और इथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के रिंग पर, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। तो यहां पर लिख दिए हम दोस्त इथाइल बेंजीन। अब देख सकते दोस्त यहां पर रिएजेंट के रूप में KMnO4OH+ लिखा हुआ है, ये है क्या? तो देखिए दोस्त पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दोस्त ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन कराने वाले एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दोस्त कि एक ऐसा सबस्टेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद को रिड्यूस करता हो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और बहुत सारा कंपाउंड है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा ये भी है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोचो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए दोस्त आप कहीं भी हो, अल्केन में हो, अल्कोहल में हो, एल्डिहाइड में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो डायरेक्टली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल होता है दोस्त और फाइनली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। तो देखिए दोस्त बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। यहाँ पर दोस्त बेंजाइलिक कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है, ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग। और बेंजाइलिक कार्बन को बदल दिए दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड में। हम लोग जान रहे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन जोड़ना और हाइड्रोजन हटाना। यहाँ पर देख सकते हो दोस्त ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना लेगा। यहाँ पर बना दिए दोस्त वाटर। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोस्त रिएक्टेंट में मेरा 3 और 2 5 हाइड्रोजन, अब प्रोडक्ट में 1 हाइड्रोजन। अभी भी हमको 4 को और हाइड्रोजन की जरूरत है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो 4 और 1 5, तो प्रोडक्ट में भी 5 हाइड्रोजन और रिएक्टेंट में भी 5 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस। अब हम लोग दोस्त ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन में प्रोडक्ट साइड देख सकते हैं 2 2 4 और यहाँ पर 2 6 ऑक्सीजन यूज हुआ प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन जोड़ रहा है वह 6 मोल ऑक्सीजन जोड़ेगा, तभी आपका बेंजोइक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। देखिए दोस्तों ये हो गया बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्तों कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब इथाइल बेंजीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाले इस रिएक्शन को दोस्त अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं, चाहे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। अब हम दोस्त नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं।